जय हिंद। राजस्थान की सरकार के अंदर कौन सी क्राइसिस आई है उस पे हम आपसे बात करना चाहते हैं। एक तरफ सीएम अशोक गहलोत जी हैं तो दूसरी तरफ डिप्टी सीएम सचिन पायलट जी हैं। दोनों में किस तरह के कन्फ्रंटेशन या डिस्ट्रेस चल रहे हैं उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। आपसे हम बताना चाहेंगे कि दिसंबर 2018 में 2018 में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आई राजस्थान में, उसमें उस वक्त से ही ये क्राइसिस या डिस्ट्रेस दोनों लोगों के बीच में चल रहा था। राजस्थान में जो कांग्रेस पार्टी ने 2013 में एक वर्स्ट डिफीट झेली थी, उसके बाद पार्टी को खड़ा करने में अगर किसी का बहुत बड़ा रोल रहा है तो वो नो डाउट हम सचिन पायलट का नाम लेंगे। उसके बाद ये पार्टी को खड़ा करने में एक अच्छा रोल निभाया। जब 2018 आया दिसंबर में, जब इलेक्शन हुए और उसके बाद पार्टी में ये तय होना पाया कि किसको सीएम बनाया जाएगा, किसको डिप्यूटी सीएम बनाया जाएगा, तो इसमें भी बहुत सारे कन्फ्रंटेशन और डिस्ट्रेस दोनों लोगों के बीच में पैदा हुई। लेकिन उससे पहले ही ये कन्फ्रंटेशन शुरू हो चुके थे जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का काम था। उस टाइम पे दोनों लीडर्स अपने अपने सपोर्टिंग एमएलएस को टिकट दिलाना चाह रहे थे। ये झगड़े, ये कन्फ्रंटेशन दोनों लोगों के बीच में कोई नई नहीं है, बहुत पुरानी है। लेकिन इस पे कांग्रेस आला कमान की तरफ से बार बार मिट्टी डाला गया ताकि इसको दबा दिया जाए और ये पब्लिक डोमेन में ना आने पाए। लेकिन आखिरकार ये जो बेट किया गया अशोक गहलोत जी की तरफ से, इसको ट्रिगर हो गई, ये बेट को ये झेल नहीं पाए सचिन पायलट जी। और उसका फायदा और नुकसान किसको होगा, किसको होने वाला है या किसको हो रहा है, इसको आप खुद देख रहे हैं। और हम इसमें ग्राउंड रियलिटी और फैक्ट चेक करेंगे, किसकी क्या वो डिमांड है, किसका क्या प्रॉब्लम है, कौन गलत है, कौन सही है। अब हम आपसे ये बात करेंगे कि किन वजहों पे दोनों के बीच में डिस्ट्रेस पैदा हुए पिछले 1.5 ईयर में। पहला जो रीजन था कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में ही लेकर दोनों लोगों के बीच में रेस थी। दोनों एक दूसरे के साथ अपने कैंडिडेट को ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे। दिसंबर में जब राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट वापस आती है तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी के बीच में एक फिर से घमासान और एक रेस शुरू होती है कि सीएम कौन बनेगा। इसको लेकर बहुत बड़ा इशू हो जाता है राजस्थान में, लेकिन उसको पार्टी के आला कमान किसी हद तक उसको सुलझा लेते हैं और अशोक गहलोत जी को सीएम और सचिन पायलट जी को डिप्टी सीएम बनाने पर राजी कर लेते हैं। उसके बाद फिर एक नया इशू अराइज हो जाता है कि पोर्टफोलियोज को लेकर। जब अशोक गहलोत जी ने डिफेंस, होम मिनिस्ट्री और फिनांस को अपने पास रखा तो उसमें भी कहीं ना कहीं पायलट जी का मन मोटा हुआ और उसमें उन दोनों के बीच में एक डिस्ट्रेस अराइज हुई थी। सचिन पायलट जी के अंदर एक बात की और डिस्ट्रेस पैदा हुई कि उनको ये लगा कि अशोक गहलोत जी ने 2019 में लोकसभा इलेक्शन में अपने बेटे को टिकट जोधपुर से दिलाकर और पूरा फोकस और पूरी कैंपेनिंग ऑलमोस्ट अपने बेटे के लिए किया। उसके बाद सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी के बीच में एक और डिफरेंस अराइज होती है जब कोटा में बच्चों की डेथ होती है हॉस्पिटल में, जो इन्फेंट चाइल्ड होते हैं। उसमें उन्होंने सरकार को कहा कि सरकार को मोर सेंसिटिव एंड कंपैशनेट होना पड़ेगा। उन्होंने सरकार को ये बात बोला है सरकार में रहते हुए कि सरकार शायद थोड़ा इंसेंसिटिव है और सरकार को और सेंसिटिव होने की ज़रूरत है। हाल ही में जब राज्यसभा के इलेक्शन हो रहे थे तो उस वक्त भी सीएम अशोक गहलोत जी ने ये आशा जाहिर किया था कि हमारी गवर्नमेंट को टॉपल करने की कोशिश हो रही है, गिराने की कोशिश हो रही है। लेकिन उस बात को सचिन पायलट जी ने पूरी तरह से नकार दिया था कि हमारे गवर्नमेंट के साथ ऐसा कुछ नहीं है और ना ही हम ऐसा होने देंगे और हम अपने कैंडिडेट को राज्यसभा में जिता के राजस्थान से भेजेंगे। अब राजस्थान में क्राइसिस सरकार को लेकर क्या है। 11 जुलाई को सीएम अशोक गहलोत ने पब्लिक डोमेन में ये कहा कि हमारी चुनी हुई सरकार को बीजेपी की तरफ से हमारे विधायकों, कांग्रेस के कुछ एमएलएस को, कुछ इंडिपेंडेंट एमएलएस को 25 करोड़ रुपए ऑफर किए जा रहे हैं उनको खरीद कर बीजेपी में शामिल करने के लिए, ताकि हमारी चुनी हुई सरकार को गिराया जा सके। सिमिलर सिचुएशन
कर्नाटका में कुमारस्वामी की गवर्नमेंट में हुआ था और उन्होंने भी यही कहा था कि हमारी सरकार हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। और यही चीज़ कमलनाथ गवर्नमेंट के साथ भी मध्य प्रदेश में हुआ था, जो कि हमने देखा कि सरकारें वहाँ की गिरी हैं। इसके लिए सिर्फ बीजेपी को इल्ज़ाम कर देना मुझे नहीं लगता कि सही होगा। इसके लिए कांग्रेस भी उतना ही जिम्मेदार है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, जो अंदर के मतभेद हैं, कहीं ना कहीं उसका फायदा दूसरे ले रहे हैं। क्राइसिस क्या है? 11 जुलाई को राजस्थान पुलिस की एक स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने 2 लोगों को अरेस्ट किया, जो बताया जाता है कि बीजेपी से एसोसिएटेड हैं, और उन लोगों पे ये इल्ज़ाम है कि ये एमएलएस को खरीदने और उनको ब्राइब करने, ऑफर करने की कोशिश में थे। और उसी दिन सेम डे 11 जुलाई को राजस्थान पुलिस की एक स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत और सचिन पायलट को भी नोटिस भेजा और उनके कुछ एलाइज को भी नोटिस भेजा और उनसे ये पूछा कि आप अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएं। ये नोटिस शायद सचिन पायलट को बुरी लगी और वो ट्रिगर हुए और अपने एमएलएस के साथ हरियाणा के एक रेस्टोरेंट में चले गए और वहाँ पर वो शिफ्ट हुए। और उन्होंने बाद में ये कहा कि ये जो नोटिस भिजाया गया है, ये इनफैक्ट चीफ मिनिस्टर और उनके एलाइज और मुझसे और मेरे एलाइज को भेजा तो गया है, लेकिन इनफैक्ट ये मुझे टारगेट करने की कोशिश की गई है। उसके बाद क्या होता है कि स्पेकुलेशन होने लगी, कयास होने लगी कि सचिन पायलट जी बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी से मिल सकते हैं और वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। मीनवाइल सचिन पायलट जी को ये कहना, क्लियरिफाई करना पड़ा कि हम भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। जिस पार्टी के विचारधारा को और जिस पार्टी को हम डिफीट करने में, जिसको हराने के लिए, जिसको हम पावर से हटाने के लिए 2013 से मेहनत किए, संघर्ष किए, उसमें हम यूं ही नहीं जाएंगे। ये लड़ाई हमारी विचारधारा की है। 12 जुलाई को सीएम अशोक गहलोत ने अपनी पार्टी की एक लेजिस्लेचर मीटिंग बुलाई और उसमें ये कंफर्म किया गया कि इस पार्टी की मीटिंग में हर एक कांग्रेस के एमएलएस को आना ही पड़ेगा। और ये पार्टी की एक लेजिस्लेचर मीटिंग है जो कि बहुत अर्जेंट है। इसमें हमको ये प्रूफ करना है कि कांग्रेस के 109 एमएलएस जो हैं वो कांग्रेस सरकार के साथ हैं राजस्थान में। लेकिन जो सचिन पायलट का कैंप है, सचिन पायलट खुद और उनके मिनिस्टर सपोर्टिंग एमएलएस उस मीटिंग में नहीं गए। फिर 13 जुलाई को एक लेजिस्लेचर मीटिंग बुलाई गई। उसमें सीएम अशोक गहलोत ने फिर रिक्वेस्ट किया कि ये पार्टी की एक अर्जेंट मीटिंग है और अपना नंबर प्रूफ करना है कि पार्टी के 109 एमएलए पार्टी के साथ हैं। लेकिन बावजूद इसके दोनों नोटिस में सचिन पायलट और उनके सपोर्टिंग मिनिस्टर्स और एमएलए दोनों मीटिंग में शामिल नहीं हुए। बार बार नोटिस भेजने के बाद सचिन पायलट और उनके मिनिस्टर्स और एमएलए के नहीं आने पर राजस्थान असेंबली स्पीकर ने ये नोटिस भेजकर जवाब मांगा कि आपको डिसिप्लिनरी एक्शन में एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत क्यों डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाना चाहिए। उसके बाद सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट से हटाया जाता है और डिप्टी सीएम के पद से भी हटाया जाता है और उनको और उनके सपोर्टिंग मिनिस्टर और एमएलएस को भी डिस्क्वालीफाई किया जाता है। अब हम आपको एक थोड़ा मैथ समझाना चाहते हैं। यहाँ पर राजस्थान में जो टोटल स्ट्रेंथ है असेंबली सीट का वो है 200 में जब 2018 में कांग्रेस की गवर्नमेंट आई है तो कांग्रेस के पास जो टोटल एमएलए अपने जीत के आए थे वो 107 थे। बीजेपी के जो जीत के आए थे वो 72 थे। बाकी इंडिपेंडेंट और छोटे पार्टियों के 1, 2, 3 एमएलए ऐसे थे। तो अब जब ये 19 एमएलए रेबेल हो गए हैं जिनको असेंबली स्पीकर ने डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो यानी उनके वोट का वैल्यू 0। कांग्रेस अब टोटल स्ट्रेंथ जो हो गई वो हो गई 182। तो 182 में जो मेजोरिटी मार्क अब बनेगा वो बनेगा 91। 182 में अब जो मेजोरिटी पाने के लिए अब जो चाहिए वो 91 चाहिए। अब जब 19 एमएलए जो रेबल हो गए हैं कांग्रेस की तरफ से, अब अगर कांग्रेस के बाद अगर 88 एमएलए हैं तो उनको सिर्फ और सिर्फ 3 एमएलए की जरूरत है।
अगर ये एमएलए जो रेबल हुए हैं इनको डिस्क्वालीफाई स्पीकर के द्वारा ना किया गया होता और ये खुद से रिजाइन दिए होते तो ये इनके वोट की वैल्यू होती और ये अगले सरकार में बगैर इलेक्शन लड़े मिनिस्टर बन सकते थे। इलेक्शन तो होता दोनों केस में, लेकिन वो फिलहाल के लिए मिनिस्टर बन सकते थे। तो अब ये पूरा गेम कहीं ना कहीं ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि असेंबली स्पीकर के डिसीजन को सचिन पायलट का कैंप चैलेंज किया है राजस्थान हाई कोर्ट में, और राजस्थान हाई कोर्ट ने 3 या 4 दिन का समय मांगा है वहाँ असेंबली स्पीकर से कि इनकी डिसेंट को ना दबाए, इनको मौका दिया जाए। लेकिन सचिन पायलट क्या चाह रहे हैं कि उनका डिस्क्वालिफिकेशन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन किया जाए ताकि उनको एज ए एमएलए समझा जाए और उनके वोट की वैल्यू हो, वो किसी साइड होकर इस सरकार को टॉपल करने में कामयाब हो जाए, इस सरकार को गिराने में कामयाब हो जाए। क्योंकि अगर वो 19 का वोट की वैल्यू कर दी गई और वो किसी साइड जाके अपना वोट किए तो 19 अशोक कांग्रेस के माइनस होंगे और जिसके साथ जाएंगे उनका प्लस होगा, तो ऑटोमेटिक मेजोरिटी मार्क में कांग्रेस हार जाएगी। ये कंट्रोवर्सी अब जाके कोर्ट में फंसी है। अब ये चीज कोर्ट को डिसाइड करना है कि जो असेंबली स्पीकर का डिसीजन है क्या वो जस्टिफिएबल है, क्या असेंबली स्पीकर को ये पावर है कि उसके बार बार बुलाने पर ये नहीं गए तो उनको एंटी डिफेक्शन लॉ में डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और एंटी डिफेक्शन लॉ को मैं आपको समझा देता, लेकिन इस वीडियो को शॉर्ट करने में टाइम नहीं है। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं एंटी डिफेक्शन लॉ पे कोई एक वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट में रिप्लाई कर सकते हैं। तो अब ये लड़ाई कोर्ट में जाके फंस गई है और ये पूरी लड़ाई कोर्ट के अधीन है। अब देखते हैं कि कोर्ट क्या फैसला देती है। एक्सपीरियंस के बुनियाद पर अगर आप उनको चीफ मिनिस्टर बनाए तो you must have given him some portfolio so that he can be satisfied। तो ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। बहरहाल कांग्रेस का ये अपना इशू है। अब मेरी राय में क्या है कि सचिन पायलट को जिस तरह से डिस्कार्ड किया गया है, डिस्करेज किया गया, कहीं ना कहीं कांग्रेस के आला कमान में, कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स इस बात की जिम्मेदार है कि एक युवा, एक यंग जो इस पार्टी को रिवाइव करने में 2013 में जब कांग्रेस एक वर्स्ट डिफीट झेली थी राजस्थान में, जिसने अपना सब कुछ लगाया राजस्थान को खड़ा करने में, वहां पर कांग्रेस को खड़ा करने में, तो इस तरह से अगर आप इग्नोर कर रहे हैं तो ये एक इतनी बड़ी पार्टी के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। यू कैन नॉट डिस्करेज ए यंग लीडर हु इज वर्किंग टायरलेसली फॉर दिस पार्टी। जब पार्टी को बहुत सख्त जरूरत थी, जब पार्टी स्ट्रगल कर रही थी स्टेट में, जब उसकी पार्टी के मुद्दों को उठाने के लिए कोई इतना यंग स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं था, तब इसने वर्क किया है। Here I am not a spokesperson of any party. I am just highlighting the facts what has happened in the state and what is happening right now. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं कि मुझको ऐसे इंफॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियो और बनाना चाहिए आपके लिए। अपना खूब ख्याल रखें, अपने फैमिली का ख्याल रखें, अपने घर पे रहें, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।